आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज आपके बीच में आया हूँ अपने बच्चे के माध्यम से। मेरे दो बेटी हैं, एक बेटा है। मैं आज अपने बेटे को कुछ महापुरुषों के बारे में, बहन जी के बारे में, अपने राष्ट्रीय लीडरों के बारे में, न्यूज़ चैनल के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, कुछ अधिकारी गण के बारे में, समाज के बारे में कुछ अपने बेटे को मैं इसलिए बोल के जा रहा हूँ, इसलिए कह के जा रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अब यहाँ एक पखंडवाद में वह कहा गया था, रामायण में लिखा हो, महाभारत में लिखा हो, ये गीता में लिखा हो, ये जो जिस पुराण में भी लिखा हो, ये मैंने सुना है कुछ अपने महापुरुषों के माध्यम से कि हानि नीच पानी और ब्रह्मा न जानी। अब जब ये दोहा उन लोगों ने लिखा है तो भाई, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचयिता है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रच दिया। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, वो रचयिता है। और वो स्वयं नहीं जानते कि हानि कब होगी, नीच यानी मृत्यु कब होगी, पानी बारिश कब होगी। तो थोड़ी पीड़ा होती है। पखंडवाद को हटाना है तो विज्ञान को अपनाना है, पखंडवाद को हटाना है तो विज्ञान को अपनाना है। मैं आपके बीच में आया हूँ, मैं अपने बेटे से, अपने बेटे को ही समझाने के लिए, अपने महापुरुषों के बारे में बताने के लिए अब मैं आज आता हूँ धोबी समाज में सर्वप्रथम। लेकिन ये बात रखने के पहले मैंने आज बहन जी के होर्डिंग में, बहन जी के बैनर में, बहन जी के बैनर में मैंने शंकर जी की फोटो देखी। यहाँ जय भीम भी बोलते हैं। यहाँ बहन जी स्वयं कहती हैं, हमारी समाज को, बहन जी, मैं अपने सभी प्रार्थनीय और बहन जी के प्रशंसकों, क्योंकि सत्य को कोई दबा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। सत्य में वो जयते, इसीलिए कहा गया है। ये वर्मा जी सत्ता का पुत्र है, सत्य बोलता है, सत्य चलता है, सत्य करता है। और जब तक मेरी ज़िंदगी लाइफ रहेगी तो सत्य बोलूँगा, सत्य लिखूँगा, सत्य करूँगा और सत्य ही चलूँगा, समाज के साथ धोखा नहीं। तो ये मेरी बात बहन जी तक जानी चाहिए। हम बहन जी से सवाल करेंगे, हम उस पोस्टर या बैनर किसने छपवाया, क्यों छपवाया, कहाँ से छपवाया, कैसे छपवाया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर बहन जी के ही पोस्टरों में हमारे महापुरुषों की जो फोटो लगती थी होर्डिंग में, बैनर में बहन जी के, अगर वो फोटो गोल होना चालू हो जाएंगी और शंकर जी और ब्रह्मा जी प्रकट होने लगेंगे तो बहन जी, मैं वोटर हूँ, मैं इतनी हस्ती रखता हूँ कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठाने की क्षमता रखता हूँ, मैं वोटर हूँ। और बहन जी, आप चाहते हुए भी उस कुर्सी में नहीं बैठ सकती हैं, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। और मैं ये शब्द बोल रहा हूँ तो आपके चाहने वालों को
बहुत पीड़ा होगी। और उन चाहने वालों में मैं भी एक चाहने वाला हूँ। मुझे उन लोगों से भी ज़्यादा पीड़ा मुझे होती है और हो रही है। इसलिए मैं अपनी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, रखना चाहता हूँ। और ये बात सभी सम्माननीय महिलाओं एवं पुरुषों से मेरा आवेदन भी है, मेरा अभिनंदन बंदन भी है कि इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस बात को बहन जी तक किसी भी तरह पहुंचाया जाए। बेटे, मेरे बच्चे, मेरे एक बेटा दो बेटी है। मैं आज अपने बेटे को धोबी समाज की एक छोटी सी कहानी संत गाडगे बाबा की मैं रख रहा हूँ अपने बेटे के सामने। बेटे, संत गाडगे को जानते हो क्या? उनका जीवन परिचय जानते हो क्या? नहीं जानते ना, मैं बता रहा हूँ। बेटे, मेरे कई मित्र धोबी समाज के हैं। और बेटे, धोबी समाज के जो मेरे मित्र हैं, उनसे मैं अगर कभी बोलूं कि भैया जय भीम की जय गाडगे, तो पहले से राम राम बोलते हैं। और मैं जय भीम की और जय गाडगे सत्य बोल रहा हूँ। ये मेरी वाणी को मैं नाम नहीं लूँगा। नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वो मेरे दुश्मन हो गए हैं फिर और वो देशद्रोही हो जाए, तो मैं वो नहीं चाहता। लेकिन उन तक वो वीडियो जाती है, जाएगी, पहुँचेगी, वो भी देखेंगे, वो भी सुनेंगे और उनको सुनना चाहिए और ज़रूरी भी है। तो बेटे, मैं संत गाडगे महाराज की एक छोटी सी उनकी जीवन परिचय, जो मुझे जितनी जानकारी है, मैं आपके सामने मैं आपको बेटे बता रहा हूँ। जो संत गाडगे हमारे बाबा हुए, महाराज हुए, हमारे महापुरुष हुए, ज्ञानी पुरुष थे, और कैसे हुए वो आपके सामने बेटे रखा। तो संत गाडगे के माता पिता बहुत बड़े आदमी, खेती पाती का अच्छा सम्मान था उनका। लेकिन प्रथा, धर्म, धोबी समाज में वो कुछ नहीं करते थे, नशा वशा कुछ नहीं करते थे। अब वो समाज जो धोबी समाज थी, तो बोले आप तो गलत कर रहे हो। हमारे देवता, अब जैसे होता था ना, किसी की छठी हुई, किसी का बरहा हुआ, किसी की जन्माष्टमी हुई, जन्मदिन हुआ, किसी का शादी विवाह हुआ, कोई फंक्शन हुआ, मतलब कोई भी फंक्शन हो तो दारू और मुर्गा, मीट, मछली जो भी है, गाय भैंस जो भी काटना, वो सब। बोले आपका तो धर्म नष्ट हो जाएगा। और आप दारू नहीं पीते हो, आप मुर्गा नहीं खाते हो, मछली नहीं खाते हो, गाय का मांस नहीं खाते हो, भैंस का मांस नहीं खाते हो, आपका धर्म नष्ट होगा। तो जो हमारे जो पिताजी थे, वो दारू पीने लगे, पार्टियां देने लगे। अब दारू पी के वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन गुजारा किसी भी तरीके से, और वो मर गए। लेकिन मरने के पहले उन्होंने अपनी पत्नी से, संत गाडगे बाबा होंगे 2, 4, 5 साल 6 साल के, मरने के पहले संत गाडगे बाबा अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगिनी, और मैं बर्बाद भी हो गया और आपको मैंने पीड़ा भी दी, दुख भी दिए, और आपने मेरा साथ दिया, लेकिन लास्ट में एक काम मेरा कर देना। बोले बताइए स्वामी जी। तो संत गाडगे के पिताजी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि आप ऐसा करना, मेरे मरने के बाद आप मेरे पुत्र को लेके अपने मायके चले जाए, और आप एक काम मेरे से उपकार करना कि मेरे घर में जितने भी देवी देवता जितने भी हैं ना, इनको सबको एक बोरे में भर के नाली में फेंक दो। इसके बाद आप मायके जाके अपने बच्चे का, मेरे बच्चे का पालन पोषण चाहे जैसे हो जैसे करना। और संत गाडगे महाराज के पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि मृत्यु उनकी हो जाती है। और ऐसा ही होता है, उनकी धर्म पत्नी
एक बोरा में सारे देवी देवता को भर के साले को नाले में फेंक देती है और जाके अपने मायके चली जाती है। अब जब वो मायके जाती है तो जो संत गाडगे बाबा थे उनके जो नाना थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी जो मामी थी और मामा था तो थोड़ा वैसे कि ये मेरी ननंद आ गई यहाँ हमारा खाएगी पिएगी, ये है वो है फलाने ढिकाने, जो औरतों की महिलाओं को जो चरित्र है जो सोच है वो भी सम्मिलित था उसमें। खैर कोई नहीं, संत गाडगे बाबा की माता जी अपने मायके आती हैं और अपना महीने 2 महीने में इतना कार्य करती हैं कि उनकी ननंद उनसे खुश हो जाती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनका प्रेम अच्छा होने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि संत गाडगे महाराज 10-12 साल 13 साल की उम्र के हो जाते हैं। जब वो बस 10-12-13 साल की उम्र के जब हो जाते हैं तो उनकी माता जी अपने नाना जी से कहती है कि इसको भी कोई कार्य दो जो कुछ न कुछ ये करेगा। तो बोले इसको क्या कार्य दिया? उन्होंने खेती वेती करते थे तो उन्होंने खेती का कार्य उनको दे दिया संत गाडगे महाराज। अब जब संत गाडगे महाराज ने जब खेती की तो नाना के खेत में जहाँ 1 बोरा पैदा होता था वहाँ 3-3 बोरा पैदा होने लगा। अब उसके नाना से दूर दूर के व्यक्ति आने लगे कि अरे ये तरकीब हमको भी बताओ, कैसे ऐसा पैदा होता है, कैसे क्या होता है। तो उनके नाना जी संत गाडगे बाबा की तारीफ करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे ये नाती हैं, ये हम पैदा करते हैं, ये ऐसा ऐसा करते हैं। खैर धीरे धीरे संत गाडगे महाराज की उनकी शादी कर देते हैं, शादी योग्य हो जाती है। उनके एक बच्चा पैदा, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे छठी और वो मनाते हैं बरहमा, उन्होंने मनाया और उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को और बिहारी भाइयों को और समाज को सबको बुलाया, एकत्रित किया और उन्होंने अपना अच्छा भोजन बनवाया, शुद्ध भोजन बनवाया। अब जब कुछ आदमी देखे कि यार भाई यहाँ तो बस दाल सब्जी चावल ये अच्छी अच्छी सब्जी है, लेकिन दारू मुर्गा और ये चिकन मटन और ये गाय का मांस कुछ नहीं है, तो उसकी समाज वाले वो लोग नाराज। तो संत गाडगे बाबा ठीक है, मैंने आप लोगों को बुलाया, मैंने आप लोगों के लिए खाना बनवाया, अच्छा बनवाया, मत खाना कोई दिक्कत नहीं है, गाय भैंस गोरू खाएगा, कुछ भी कोई भी खाएगा, लेकिन आप लोग मेरी एक बात सुनिए। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ बोलिए। तो संत गाडगे बाबा ने उनसे ये बोला, अपनी समाज से बोला कि आप भाई मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों, मेरी समाज वालों, आप ये बताइए, अगर मैं दारू मुर्गा मांस मीठ मदरा ये नहीं मैंने बनवाया, मैंने शुद्ध भोजन बनवाया, अगर मैं ये शुद्ध भोजन बनवाया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैं मीठ मदरा का काम करता तो आपका धर्म नष्ट नहीं होता। बोले ये आपको किसने बताया? बोले वो पंडित जी ने बताया। आपको पंडित जी ने बताया। आप लोग ये मुझे बताइए, परसों आपका चाचा खत्म हो गया था, पंडित जी को कोई पीड़ा नहीं। 4 दिन पहले आपकी लड़की खत्म हो गई, आपको कोई पीड़ा नहीं। उसकी भैंस मर गई थी, उसके घर में आग लग गई थी, पंडित जी के कोई पीड़ा नहीं। उसका नुकसान हो गया था, उसकी चाची मर गई, उसकी माँ मर गई, उसका बाप मर गया, पंडित जी को कोई। लेकिन अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, आपके घर में कोई खुशी आती है, तो पंडित जी दारू मुर्गा ये फलाने ढिकाने करते हो, पैसा भी तुम्हारा ही वेस्ट होता है, दूसरे का नहीं। यानी कि लास्ट में आखिरकार संत गाडगे बाबा जी महाराज अपने समाज को 1-1.5 घंटे में समझाने में वो कामयाब हो जाते हैं। इसलिए हमारे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब संत गाडगे शिक्षित थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनको अपना गुरु मानते हैं, जो कि हमारे बाबा साहब ने कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ से डिग्री हासिल नहीं की।
लेकिन उनको गुरु मानते थे। तो इसलिए जो मेरी ये धोबी समाज मुझसे जो दुश्मनी कर रही है, मेरे मित्र हैं, मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं, तो अपने बाप को एक बार पढ़ के समझने का प्रयास करिए। मेरी बात मत मानिए, गूगल में सर्च करिए और भी अपने महापुरुषों से पूछिए। अगर किसी को और जानकारी है, मेरे से अच्छी जानकारी है, उनसे भी लीजिए। लेकिन तुम लोग अपने बाप को बाप कहने में तुम लोगों को इतनी शर्म आती है, तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। खाली मैं धोबी समाज को नहीं बोल, मैं चमारों को बोल। हाँ, हम एक ही हैं। हमारे संत रविदास जी ने बताया है, हम सभी एक हैं। चा से चमड़ा, माँ से मांस, रस से रस। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो चमार ना हो। हम सब एक हैं। लेकिन नहीं, तुम मुझसे ऊंचे हो, वो नीचा है, वो छोटा है, वो बड़ा है। हम लोग इसी अंधविश्वास में, इसी अंधविश्वास में एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। अम्बेडकरवाद वो जहर है, वो जहर है। अम्बेडकरवाद के जहर को मेरे परिवार वाले नहीं पी सकते, मेरे परिवार वाले नहीं पी सकते, मेरे रिश्तेदार नहीं पी सकते, मेरे मित्र नहीं पी सकते, मेरी समाज के लोग नहीं पी सकते। तो अगर अम्बेडकरवाद का जहर तुम लोग नहीं पीते हो तो तुम लोग मर जाओगे, और जिंदा रहते हुए भी तुम लोग मरे हुए हो। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरा कहना है, अम्बेडकरवाद का जहर पियो। अम्बेडकरवाद जहर नहीं है, जहर नहीं है। अम्बेडकरवाद वो अमृत है, वो अमृत है। जिस दिन तुम पी लोगे तो जौन आज तुम लोगों को एक छोटा सा थानेदार तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का करता है ना, अगर जिस दिन अम्बेडकरवाद तुम लोग पी लोगे तो वही इंसान इंसानियत में आ जाएगा। और तुम लोग वो नहीं जानते हो, वो अच्छी तरह जानता है। एक कचहरी का एक पुलिस वाला भी होता है, उसको शर्म नहीं लगती, अपने 70 साल से भी बुढ़ा है, उसको आका माका करता है। वो भी उसी इंसान से पैदा है, उसी बाप से पैदा है, उसी माँ से पैदा है। अगर जिस अधिकारी को, जिस पदाधिकारी को, जिस इंसान को, अपने माँ बाप को उसने सम्मान नहीं किया होगा कभी, वो कभी किसी के माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता। और ये मेरे देश में, भारत देश में आज यही हो रहा है। कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। सब दूसरे का सम्मान करने से आप लोग अपना अपमान समझते हो। जो इंसान दूसरे का सम्मान करता है वही सम्माननीय व्यक्ति होता है। लास्ट में 1 मिनट और लूँगा मैं आपका। मैं फिर बहन जी के सपोर्ट में आता हूँ, वोट में आता हूँ। बहन जी से मेरा ये कहना है, बहन जी तो मेरा गहना है, मेरी बहन है। और बहन जी, हम आपके लिए जान, आन, मान, शान, मर्यादा, ये मैं अब नहीं कह सकता कि आपके लिए मैं निछावर कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत पहले निछावर कर चुका हूँ। वो तो एक बार निछावर की जाए। बहन जी, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपको एक बार मेरे मंच में आने की आवश्यकता है, जरूरत है। और पूरे भारत देश के सामने ये बात कह रहा हूँ, पूरे भारत देश में ये फैलेगी मेरी बात, और ये वीडियो भी जाएगा। और मैं अच्छे न्यूज़ चैनल वालों से भी कह रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल वालों को भी मैं कहता हूँ ना कि ये चौथा स्तंभ है, ये चौथा स्तंभ है। मोदी ने हिलाया, योगी ने हिलाया, कांग्रेस ने हिलाया, सोनिया गांधी ने हिलाया, राहुल गांधी ने हिलाया, मुलायम सिंह ने भी हिलाया, लेकिन ये वर्मा जी का चौथा स्तंभ है। इसको कोई पार्टी, कोई लीडर
हिलाने की कोशिश न करे, अन्यथा इसी स्तंभ में उसको ऐसे टांग दूंगा। एक उंगली का इशारा बाबा साहब ने इसीलिए किया है, ऐसे भी है ऐसे भी है, वहीं टांग दूंगा जहां तुम्हें टंगने की ज़रूरत है। ये गरीब जन सुधार समिति भवानी दीन वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने और देश की जनता के सामने, भाइयों के सामने, बहनों के सामने, महिलाओं एवं पुरुषों के सामने, मेरी सरकारी संस्थाओं के सामने, तुम लोग गद्दार हो, सभी लोग गद्दार हो। नहीं, बताइए कौन सी ऐसी संस्था है सरकारी जिसको ये पीड़ा होती है कि अगर मैं 1 करोड़ रोजगार देना चाहता हूँ, 1-1 करोड़ की मदद देना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं मेरे साथ में वो विभाग खड़ा होता, क्यों नहीं वो लीडर मेरे साथ में खड़ा होता। एक बार फ़ोन करके गए बार में हम आएंगे, हमारा पोस्टर में नाम छपवा। काहे को डरते हो? अपनी बेइज्जती को डरते हो? ये तुम लोग कर नहीं सकते। दूसरा बाबा साहब बोल रहा है गणित मैथ का कीड़ा हूँ। हमारे एक मित्र हैं कवि, मैं भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम किसी की, मैं दूसरे प्रकृति के व्यक्ति हूँ। जब सामने होगा तो पूरी दुनिया के सामने होगा। उन्होंने एक कविता के माध्यम से एक शब्द कहा था कि जिस दिन भारत देश में बाबा साहब का दूजा आ जाएगा, उस दिन दिल्ली गद्दी कहलाएगा। तो उस दिल्ली की गद्दी में वो राजा आ चुका है, बाबा साहब का दूसरा आ चुका है। और बहन जी, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में देखना नहीं, बैठाना चाहता हूँ और बैठा के रहूँगा। इस पूरे भारत देश के सामने कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी लग जाए, कितनी भी पार्टियाँ लग जाए, कितने भी संगठन लग जाए, बहन जी एक बार सिर्फ मेरा आप थोड़ा सा सुन लीजिए। एक बार मुझे खंडे में आप दर्शन करके निकल जाना, मेरी बात न सुनना, लेकिन एक बार खंडे के अंदर अपना हेलीकॉप्टर घुमा दीजिए और देखिए अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली राजा गद्दी पाएगा। हमारा राजा हमारी बहन जी है, और आपको अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी में हम बैठा के न मुझे गोली मार दी जाए, वहीं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे मिशन पे संदेह करना, इस पूरे भारत देश की जनता को कह रहा हूँ, अपने अपने माँ बाप के ऊपर संदेह करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपने भारत देश की महिलाओं एवं पुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपने भारत देश की बहनों एवं भाइयों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय गाडगे महाराज, जय रविदास, जय कबीर, जय वाल्मीकि। मैं कितने महापुरुष हैं, मैं सब अपने महापुरुषों का रिकॉर्ड मेरे पास है। लेकिन कोई भी ब्राह्मण धर्मगुरु मेरे सामने आ जाए, कहते 33 लाख 33 कोटि 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई भी पंडित 1 लाख देवी देवता के नाम बता दे, मैं पखंडवाद पे विलीन हो जाऊंगा। और मैं अपने महापुरुषों के, सभी महापुरुषों के नाम बताने के लिए क्षमता रखता हूं। और जिस दिन किसी भी धर्मगुरु, ब्राह्मण धर्मगुरु से मेरा भेड़ा पड़ेगा तो बहन जी के नीचे तो आना ही होगा। आपको पता है ना, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं। और जय भीम बोल के अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय।